श्री महावीराय नमः। परम श्रद्धेय शवन संघीय चतुर्थ पढ़कर आचार्य सम्राट पूज्य गुरुदेव श्री शिव मुनि जी महाराज आगम ज्ञाता आगम पुरुष उपाध्याय भगवान पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज संघ सेतु उपाध्याय भगवान पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज एवं आगम वाचना की कक्षा में विराजमान सभी पूज्य गुरु भगवंतों के चरणों में शत शत वंदन नमन एवं सुख साता प्रेक्षण। आज की आगम वाचना में गुरुवंदना का लाभ ले रहे हैं उप प्रवर्तनी सरल आत्मा सदगुरुवर्या श्री मंजुला जी महाराज साहब की सुशिष्या आगम रसिका मधुर वक्ता सर ज्योति सदगुरुवर्या श्री प्रेक्षा जी महाराज साहब आदि थाना। देखो तो हरिणाम हरिणाम तरिणी हरिणाम रामस्वामी सत्कारे में सम्माने में कर्माणा मंगलम देव्यम श्रेयम हरिणाम मतेवसाने देखो तो हरिणाम तरिणी वन्दामि रामस्वामी सत्कारे में सम्माने में करुणामंगलम देव्यम श्रेयम तद्वसामि मतेवन्दामि तो भयामिनां करेमि वन्दामि रामस्वामी सत्कारे में सम्माने में करुणामंगलम देव्यम श्रेयम तद्वसामि मथेन वन्दामि गुरु जी। सुख साता जी सबको साता है। कृपा है गुरु जी, आपको साता है गुरु जी। हाँ जी। मथेन वन्दामि गुरु जी, बिहार में साता है आपको। हाँ जी। बड़ी कृपा है गुरु जी, मथेन वन्दामि। आज की तपस्या का लाभ ले रहे हैं उप प्रवर्तनी संथारा साधिका महासाध्वी श्री स्वर्ण कांता जी महाराज साहब की पौत्र शिष्या महासाध्वी श्री सुव्रता जी महाराज साहब उपवास गुरु ने स्वर्ण राज सुधा किरण स्वाति जी महाराज साहब की सुशिष्या महासाध्वी श्री अर्चिता जी महाराज साहब उपवास। आज के आयंबिल की तपस्या का लाभ ले रहे हैं उप प्रवर्तनी सरल आत्मा महासाध्वी श्री राधा जी महाराज साहब की सुशिष्या महासाध्वी श्री मिहिका जी महाराज साहब आयंबिल। इन सभी तपस्वियों के तप की हम अनुमोदना करते हैं और सुख साता पूछते हैं। अब पूज्य गुरुदेव के चरणों में करबद्ध प्रार्थना करते हैं कि कृपया आप पधारें और हमें आगमों का अनमोल ज्ञान प्रदान करें। पधारी को मथेन वंदामि गुरु जी। सुख साता हाँ। मथेन। नमो हरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयर्याण नमो उमध्यायाण नमो लोये सर्व साहुण एसो पंच नमोकारो सर्व पाव प्रणाशनो मंगलानाथ संदेशे परमंगलाय मंगलम। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंतो श्रमण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी उनके परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंदर बुद्धि गौतम आदि गणधर भगवंत योग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी उनकी परम पावन पाठ परंपरा
वर्तमान आचार्य योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वृक्ष मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परम आदरणीय भगवती स्वरूपा साधनीय श्री व्याख्या प्रगति सूत्र, श्री भगवती सूत्र जिसका दूसरा नाम है, की वाचना प्रारंभ है। 7वां शतक, 8वां उद्देश्य प्रारंभ करना है। सौमथ्येन हन्ते मनुष्ये तीयमानन्तं सास्य समय केवलेन संयमेन। आगे बिंदु लगाया है, मतलब ये पाठ पहले आ चुका है, पहले शतक के चौथे उद्देश्य में। तो वहां था केवलेन संयमेन, केवलेन संबरेण, केवलेन ब्रह्मचर्य वासेण सिद्धे जा बुद्धे जा मुच्चे जा परिनिब्बाए जा, ऐसा पाठ। सब दुखाणं अंतं करे, हे भगवत एवं जहाँ परम साय चौथे उदेसाय ताहा भाणियब्बं जाव अलमत्थो से नूण भंते अतिसाय समय चेव जीवे। ये छापे में शब्द एक रह गया है, अतिसाय कुंतुसाय समय चेव जीवे, अंता गोयमा अतिसाय कुंतुसाय एवं जहाँ राय पसेण इचे जाव तुड्यम महान्यम वा से तेन तेन गोयमा जाव समय चेव। सौमथ्येन भन्ते मनुष्य तीयमानन्तं स्वास्य समय केवलेन संयमे। हे भगवान, सदमस्त मनुष्य अतीत काल में, अनादि काल से, शाश्वत, क्या केवल संयम से, संवर से, ब्रह्मचर्य से, 8 प्रवचन माताओं का पालन करने से क्या सिद्ध हुआ, बुद्ध हुआ, मुक्त हुआ, निर्वाण को प्राप्त किया, सभी दुखों का अंत किया? तो इस सबका उत्तर एवं जहाँ परम समय चौथे उद्देश्य ताहा भाणियब्बं। इस प्रकार जैसे प्रथम शतक में चौथे उद्देश्य में जैसे कहा ताहा भाणियब्बं वैसे कहना चाहिए। कोई भी सदमस्त अवस्था में सिद्ध अवस्था को प्राप्त नहीं होता। जब भी कोई सिद्ध होता है तो केवल ज्ञान, केवल दर्शन पाने के बाद अघाती कर्म क्षय होने पर ही सिद्ध गति को प्राप्त होता है। हाँ, कर्मों को क्षय करने के लिए ये संयम, संवर, ब्रह्मचर्य, 8 प्रवचन मात्रा आदि जितने ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप के अंग हैं, ये सब आवश्यक हैं, इनका आराधन और पालन। लेकिन जब भी सिद्ध, बुद्ध, अजर, अमर, अविनाशी स्थान को आत्मा प्राप्त होगा, तब केवली होने के बाद ही होगा। सदमस्त अवस्था में ये अवस्था प्राप्त नहीं होती। तो चौथे उद्देश्य का प्रथम शतक का तो जैसे भूतकाल का कहा, ऐसे वर्तमान का भी कहना और भविष्य काल का भी कहना। जब भी कोई सिद्ध होगा तो
मतलब इनका पालन करना तो जरूरी है, लेकिन इसके बिना केवल ज्ञान केवल दर्शन नहीं होगा। और जब भी छद्मस्त है तो मोक्ष नहीं, जब भी होगा तो केवल ज्ञान के पश्चात ही होगा, वह भी अघाती कर्म क्षय होने पर। आगे से नून जाव अलमत्थु, अलमस्तु पाठ तक कहना चाहिए, मतलब केवली भगवान को पूर्ण कहा है। से नूनम भंते हत्थिसय समेचेव जीवे, हत्थिसय कुंतुसय समेचेव जीवे, हे भगवान हाथी और कुंतु इन दोनों का जीव एक समान है। कुंथु का शरीर तो अत्यंत सूक्ष्म होता है, बहुत छोटा। कुंथु जितना कुंथु का शरीर है, इससे भी बहुत असंख्यात गुना सूक्ष्म अवगान वाले जीव होते हैं। लेकिन स्थूल की अपेक्षा से देखा जाए तो कुंथु का जीव जो बड़ा छोटा होता है, जाते छतों पर होते हैं कई बार, जहाँ किताबें जब इनकी साल संभाल नहीं रखी जाती, गर्दा जम जाता है, बरसात के दिनों में सैलाब चली जाती है उनमें, तो वहां पर छोटे छोटे जीव ध्यान से देखें तो वहां दिख जाते हैं। वो कुंथुए का जीव और हाथी का जीव जिसका कितना विशाल शरीर है, तो क्या दोनों का जो जीव आत्मा है, क्या दोनों एक समान है? ये प्रश्न पूछा है। हंता गोएमा हत्थी सय कुंतु सय एवं जहाँ राय पसेण इचे जाव खुडियंगवा महानियंगवा से तीन टेण गोएमा जाव समय चेव जीवे। भगवान ने कहा, हाँ गौतम, हाथी और कुंथुए का जीव जो है वह आत्म प्रदेशों की अपेक्षा से देखा जाए तो वो क्या है? एक समान। जैसे द्रव्य से वो भी एक है, वह भी एक है। क्षेत्र से अंतर है, क्षेत्र से संख्यात गुणा का अंतर आएगा, क्योंकि हाथी के शरीर जो है वह विशाल स्थान को घेरे हुए है, और कुंत का शरीर जो है वो तो थोड़ा सा स्थान दिया है। काल की अपेक्षा से अनादि अनंत है, भाव की अपेक्षा से भी अनंत गुण दोनों में पाए जाते हैं, अगुरु लघु आदि। लेकिन प्रदेशों की अपेक्षा से देखा जाए, जितने हाथी के आत्म प्रदेश है उतने ही कुंथुए के आत्म प्रदेश है, ना कम है ना ज्यादा है। तो एवं जहाँ राय पसेण इजय, इस प्रकार ना जैसे राज प्रश्न सूत्र में राजा परदेशी ने आचार्य श्री केशी श्रवण जी महाराज से ही यही प्रश्न पूछा था, और वहां पर आचार्य श्री केशी श्रवण जी महाराज ने ये उत्तर दिया था। तो कहा वो जो उत्तर है वो सारा जहां पर जानना, क्योंकि राज प्रश्न सूत्र पढ़ चुके हैं, वहां पर ये आ चुका है। तो वहां पर दीपक का दृष्टांत दिया था, जैसे दीपक को ऊपर, दीपक का प्रकाश तो जितना है उतना ही है, यदि उसको बड़े बर्तन के ऊपर रखा जाए, ढका जाए, तो उतना उसका प्रकाश फैला होगा। जब उसके ऊपर छोटा बर्तन रखा जाए, ढक दिया जाए, तो उतना ही प्रकाश क्या होगा? छोटे में समा जाएगा। ऐसे ही आत्मा के प्रदेशों में संकोच और विस्तार की का गुण पाया जाता है। जैसा जैसा नाम कर्म है, आत्मा का शरीर नाम कर्म, अवगाना नाम कर्म, ये चीजें हैं, उतने आत्म प्रदेश पहले फैल जाते हैं, और
छोटे है थोड़ा है तो थोड़ा, और ज्यादा में ज्यादा। वो दीपक के प्रकाश के समान ही कहना, उनका संकोच और विस्तार उसके अनुसार होता है। छोटा बर्तन है बड़ा बर्तन है, इसलिए वो सारा दृष्टांत कहना से तेन गोएमा जाब समय फेर जीवे। इसलिए गौतम ऐसा कहा जाता है कि हाथी का और कुत्ते का जीव जो है वो एक समान है, द्रव्य दृष्टि से और प्रदेशों की अपेक्षा से। नेरैयाण भंते पावे कम्मे जेय करे जेय कच्चाई। जेय कच्चिसाई सब में से दुखे जे निजिन्ने से सूहे। हंता गोयमा निर्याण पावे कम्मे जाम सूहे। एवं जाम बीमारियाण काइणं भंते सन्नाव पणताव गोयमा दस सन्नाव पणताव। तंजः आहार सन्ना भय सन्ना मेहुण सन्ना परिगय सन्ना कोह सन्ना मान सन्ना माया सन्ना लोभ सन्ना लोग सन्ना ओह सन्ना एवं जाम बीमारियाण नेरैया दस बीहल वेणं पच्चणु भवमाना बिहरन्ति तंजः सीयं उसीणं कुहं पिवासं कंटुं परज्जं जरं दाहं भयं सोगम। पाप दुखदाई किसी गति में या उदय में आ जाए। किसी के पास साधन ज्यादा होते हैं तो महसूस कम होता है, जिनके पास साधन कम होते हैं उनको ज्यादा महसूस होता है। तो निर्याण भक्ते पावे कम्मे जेय करे जेय कच्चाई। जेय कच्चिसाई सब में से दुखे जे निजिन्ने से सूहे। हे भगवत दार्कियों के पाप कर्म जो कृत है, कृत का मतलब जो पहले किया जा चुका, जेय कच्चाई जो वर्तमान में किया जा रहा है, जेय कच्चिसाई जो किया जाएगा, सब में से दुखे वह सारे का सारा क्या है, दुख रूप है। जे निजिन्ने से सूहे जिसकी निर्जरा हो गई, जीर्ण हो गया, होगा गया, अब वह क्या है, सुख रूप हो जाता। क्योंकि सिर के ऊपर बोझ हो तो महसूस होता है, और बोझ उतर जाए तो उसके बाद कैसा लगता है, शांति पड़ जाती, ठंड पड़ जाती, अब मैं ठीक हो गया। जब किसी को बुखार तकलीफ होती है तो कितनी असाता का अनुभव करता है, जब उसका दुख अतीत हो जाता है तो कितनी राहत महसूस करता है, साता महसूस। ऐसे ही पाप कर्म जब उदय में है तो दुख रूप है, जब उसकी निर्जरा हो जाती है तो फिर वह सुख रूप बन जाता है। हंता गोयमा निर्याण पावे कम्मे जाल सुए। पहले तो प्रश्न पूछा ना, भगवान क्या ऐसे होता है, ये दुख रूप है, और जब निर्जरा हो जाती है सुख रूप है। भगवान ने इस बात को स्वीकार किया, हत्ता गोयमा, हाँ गौतम, निर्याण पावे कम्मे जाल सुहे, नारकियों के पाप कर्म वह दुख रूप है जो पहले किया करते हैं करेंगे, लेकिन जब उसकी निर्जरा हो जाती है तो सुख रूप हो जाती है। एवं जहाँ बीमारियां ऐसे बीमारी को तक 24 के 24 दंडकों का कहना। जब वो उदय में होता है तो सुख रूप होता है, जब उसकी निर्जरा हो जाती है तो सुख रूप बन जाता है। काइणन भक्ते संनाव पड़ता है, भगवत संज्ञाएं कितनी कही है। संज्ञा, ये सारे प्रकरण पहले आ चुके हैं,
जैसे स्थानक सूत्र में अलग अलग प्रकार से इनका वर्णन आया। संज्ञा क्षोभशब्द रूपी होती है और उदय रूपी होती है। वेदनीय मोहनीय कर्म के उदय से ज्ञानावरणीय और दर्शनावरणीय कर्म के क्षोभशम से पैदा होने वाली आहार आदि की प्राप्ति के लिए आत्मा की इच्छा विशेष जो है उसको संज्ञा कहते हैं। जिन बातों से ये जाना जाए जीव आहार आदि को चाहता है उसे संज्ञा कहते हैं। मानसिक ज्ञान को भी संज्ञा कहा जाता है। वहां पर सब उपसर्ग है, ज्ञान जानने अर्थ में आ जाती है। एक तो शब्द का व्युत्पत्ति मूलक अर्थ होता है, एक प्रवृत्ति मूलक होता है। तो चाना जो है जो प्रवृत्ति मूलक, ये हमारे रूढ़ है संज्ञा। आहार संज्ञा, भय संज्ञा, मैथुन संज्ञा, परिग्रह संज्ञा। तो जीव का आहार आदि के संबंध में चिंतन जो है उसको भी संज्ञा कहते हैं। जिस कितनी है गोएमा 10 संज्ञाओं बनता है गौतम 10 संज्ञाएं तेरी। संज्ञा जैसे कि आहार संज्ञा, आहार संज्ञा, आहार संज्ञा जो है क्षुधा वेदनी। देखा जाए भूख साथ लग गया, असाता वेदनी, उसके कारण से आहार की इच्छा पैदा होती है तो वो आहार संज्ञा। एक आवश्यकता होती है, एक चाहना होती है। आवश्यकता में आसक्ति नहीं महसूस होती, जहाँ चाहना होती है तो वहां वृद्धि भाव आ जाता है। भय संज्ञा, भय संज्ञा, भय मोहनी कर्म के उदय से जब व्यक्ति परेशान हो जाता है, व्याकुल होता है, तो डरता है, घबराता है, शरीर में रोमांचित हो जाता है, कांपने लग जाता है। ये सारी क्रियाएं क्या है? भय की प्रतीक, भय रूप। मैहुर संज्ञा, ये पुरुष वेद, स्त्री वेद, नपुंसक वेद, जो नौकशाही के वेद, नौकशाही मुनि के भेद है, उनके उदय से ये संज्ञा पैदा होती है। जो मैथुन संज्ञा, परिग्रह संज्ञा, परिग्रह संज्ञा, लोभ, इश्क, शाय मोदी के उदय से संसार बंध के कारणों में आसक्ति, सचित द्रव्य, अचित द्रव्य, उनको ग्रहण करना, उनको बढ़ाना, उनके प्रति मूर्छा भाव, परिग्रह संज्ञा। कोह संज्ञा, क्रोध संज्ञा, क्रोध मोदी के उदय से आवेश में आ जाना, मुंह का सूखना, आंखों का लाल होना, कांपना, मस्तक पर भृकुटियां चढ़ जाना। मान संज्ञा, मान संज्ञा, मान के उदय से आत्मा के अहंकार आदि रूप परिणामों को, अपने आप को अहम भावना, मैं हूँ, ये मान संज्ञा। माया संज्ञा, माया संज्ञा, माया के उदय से बुरे भाव लेकर दूसरे को ठगना, पाप को छिपाना, ये माया संज्ञा। लोभ संज्ञा, लोभ संज्ञा, लोभ होने कर्म के उदय से सचित अचित पदार्थों के प्रति लालसा, तृष्णा, और मिले और मिले। लोभ संज्ञा, लोक संज्ञा, लोक संज्ञा, लोभ के उदय से
लोक संज्ञा लोक संज्ञा सामान्य रूप से जाने हुई बात को विशेष रूप से जानना, ये लोक संज्ञा। ओह संज्ञा ओग संज्ञा मति ज्ञान वर्ण कर्म के शोभशम के शब्द अर्थ इनके सामान्य ज्ञान को ओग संज्ञा कहते हैं। तो ये 10 संज्ञाएं एवं जहाँ बीमारियां नारकियों से लेकर के बीमारी को तक ये 10 संज्ञाएं पाई जाती। साधना के बल से जीव का जितना ऊर्ध्वारोहण होता है, ऊर्ध्वारोहण का मतलब आत्मा की निर्मलता होना, संसार का बोध होना, आसक्ति का इसकी भयानकता सामने आना, व्यक्ति इनसे ऊपर उठता है। जितना ऊंचा उठता जाएगा संज्ञाओं का प्रभाव घटता जाएगा और एक समय ऐसा आ जाएगा नो संगीत, मतलब इन संज्ञाओं से मुक्त। अब नेरिया 10 बीह वेणु पच्चु वन पच्चणु भव माना विहरंती तंजः सिंह कुसीण कुह पिवास कंडुम परच्चम जरं दाहं भयं सोगम। अब जो जीव 10 संज्ञाओं पर संयम नहीं रखता है, इनके अधीन होकर के 18 पापों का सेवन करता है, तो फिर उसको नरकों में 10 प्रकार की महावेदनाएं तैयार हो रही। साथ ही शास्त्रकारों ने दिखा दिया नारकी 10 प्रकार की वेदना का अनुभव करते हुए विचरते हैं, वहां विहार करते हैं, घूमना पड़ता है, परिभ्रमण करना पड़ता है। तन जहां जैसे सियम शीत अनंत सर्दी, जीवाविगम के अंदर नरकों की गर्मी और सर्दी का वर्णन सारा आया था, कितनी भयानक होती। दूसरा है उष्ण उष्ण गर्मी, कुह भूख, पिवासं प्यास, कंदुक खुजली, परज्जक पराधीनता, जरन जीर्णता जरा। जैसे जरा बुढ़ापे के लिए कह देते, जहां पर शरीर में जीर्णता, निर्बलता, शक्ति अत्यंत हीन होना, जे वहां पर दाह दाह शरीर के अंदर गर्मी होना। जब शरीर के अंदर गर्मी पड़ जाती है तो कैसा महसूस होता है, वहां तो अनंत गुना है। दाह ज्वर, और इसको हम ऐसा कह सकते हैं जैसे शरीर बुखार के समय तपता है। भयं भय, हर समय भय के अंदर जीना, पता नहीं किस ओर से परमा धर्मी आकर के उसको पकड़ ली, पता नहीं दूसरे नारकी कब आकर के उसको घेर ले। जैसे एक गली का कुत्ता दूसरे गली के कुत्ते को देख करके कैसे उसके ऊपर पड़ जाते, कमजोर के ऊपर। ज्यादा हो तो भागते हैं, थोड़े हो तो क्या उसको दबा लेते हैं। उनकी नेचर कर्म प्रकृति ऐसी है। तो नरकों में भी उससे वो उससे भी बदतर है। भय और सोग शोक, और जिस समय व्यक्ति का सब कुछ जैसे लुट जाता है तो शोक मनाता है। तो नारकियों का देखा जाए तो सब कुछ का अपना क्या है, कुछ भी नहीं। कुछ भी ना होने के कारण से हर समय शोक में, पता नहीं किस समय कौन आकर के कब उसको घेर ले और कैसी वेदनाएं दे। तो ऐसे 10 प्रकार की नरकों में के महावेदना भोगते हैं। से नूढ़ भक्ते हथी सय
कुंथुसय समाचेव अपचकार क्रिया कज्जाई हंता गोयमा हत्तिसय कुंथुसय जाव कज्जाई से कीड़ठेण भक्ति एवं बुच्चई जाव कज्जाई गोयमा अभिराई पड़ुच्च से तीर्णठेण जाव कज्जाई। अब अप्रत्याख्यान क्रिया, जिन्होंने किसी भी प्रकार का कोई प्रत्याख्यान नहीं, तो चाहे चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, उनको अप्रत्याख्यान क्रिया समान ही लगती। से गुण भक्ते हत्तिसय कुंतुसय समाचे अपचकार क्रिया कर हे भगवान, हाथी और कुंतु इनको अप्रत्याख्यानी क्रिया क्या एक समान लगती है। हंता गोयमा हा गौतम, हाथीसय कुंतुसय चाव कर गए। हाथी को और कुंतुओं को जब ये दोनों अपचकारी है तो इनको क्रिया क्या लगती है, एक समान। ये प्रसंग पहले भी आ चुका है चक्रवर्ती सम्राट को और एक दरिद्र व्यक्ति को, जिन्होंने कोई पक्षकार नहीं किया है, तो अपचकारी क्रिया दोनों की क्या है, एक समान है। तो हाथी तो संगी पंचेंद्रिय त्रियंच है, तो वहां पर तो सम्यक दृष्टि भी हो सकता है, और वहां पर देश विरति भी हो सकता है। जो देश विरति है उसको तो अपचकारी क्रिया नहीं लगेगी, लेकिन जहां पर दोनों अपचकारी लेने हैं उनकी अपेक्षा से समानता है। से कीड़ठेण भक्ति एवं उच्च जाव कन्ये, हे भगवान, ऐसा किस दृष्टि से कहा जाता है कि दोनों को एक समान अप्रत्याख्यान क्रिया लगती है। गोयमा अविराई पड़ुच, हे गौतम, अविरति को लेकर के से कीड़ठेण जाव कन्ये, इसलिए ऐसा कहा जाता है कि हाथों और कुंतुए को अप्रत्याख्यानी क्रिया एक समान लगती। बाकी कर्म बंध की अपेक्षा से देखा जाए तो कुंतुआ जीव जो है विकल इंद्रियों में आता है। इंद्रिय जीवों में कुंतुए का समावेश। कुंतुआ कर्म बांधता है तो वो न नरक में जा सकता है न देव गति में, त्रियंश और मनुष्य गति, ये जुगलियों में भी पैदा नहीं हो सकती। लेकिन हाथी जो है नरक में जाए तो चौथी नरक तक जा सकता है, और देवलोकों में जाए तो अठवें देवलोक तक जा सकता है। लेकिन जहां समानता केवल अप्रत्याख्यानी क्रिया की अपेक्षा से की, ये प्रसंग जीव के संबोधन के लिए भी है। देखो, आपको इतना सामर्थ्य मिला है, आप कितना कर सकते हैं। यदि आप इतने समर्थ होकर के भी प्रत्याख्यान आदि नहीं करते हैं, तो तुम्हारा जीवन कैसा है। कुंथु के पास तो साधन नहीं है, इसलिए वो थान नहीं कर सकता। आपके पास इतना अच्छा अवसर है, आप उत्थान कर सकते, नहीं करते हैं तो उससे भी ज्यादा भाग्यहीन कहलाओ। तो अविरति को लेकर के कहा, इस कारण से इनको अप्रत्याख्यानी क्रिया एक समान लगती। आहा कमग्न भंते भुंजमाणे, किम बंदाई किम पकड़े किम चिड़ाई किम ओ चिड़ाई। एवं जहाँ पड़ में साय नव्य उदेशाय ताहा भारी अम्बम जाप सासाय पंडिये पंडियतम असासे।
सेवं भक्ते सप्तमस सयस अट्ठमो देशो सुमंतो आहा कंबगण भक्ते भुंज बाड़े किम बंदाई किम पकड़े किम चिड़ाई किम वो चिड़ाई। हे भगवान, आधा कर्मी आहार करने वाला क्या बांधता है, क्या करता है, क्या किसका चय होता है, किसका उपचय होता है। तो ये वर्णन प्रथम शतक के 9वें शतक में भी आया है। तो वहां पर साधु साध्वी का अधिकार लेकर के कहा गया। आधा कर्मी भोजन करने से केवल साधु को ही दोष लगता है, साध्वी को ही दोष लगता है। संजीवियों का अधिकार होने के कारण उनका कहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि गृहस्थी आधा कर्मी खाए तो उसको दोष नहीं लगता। पाप कर्म तो उसके भी लगता है, लेकिन वो असंयत होने के कारण से, अविरत होने के कारण से, साधु न होने के कारण से उसका अधिकार नहीं, उनको तो लगता ही है। लेकिन जो ऐसा नहीं करते उनके ऐसे कर्म का बंध नहीं होता। जो करते हैं आधा कर्मादि, तो उनको फिर उसके अनुसार कर्म का बंध होगा ही। तो बताया है कि आधा कर्मी आहार करने वाले साधु साध्वियां क्या बांधते हैं, क्या करते हैं, क्या चय करते हैं, क्या उपचय करते हैं। एवं जहाँ पढ़ में सय नव में उदेशाय ताहा भणिया भाड़ी अपर। इस प्रकार जैसे प्रथम शतक में 9वें उदेशक में कहा था, जैसा वैसे ही जहाँ पर कहना चाहिए वो सारा प्रकरण कि जैसे अल्प स्थिति वालों को बढ़ा लेता है, लंबी स्थिति वाले कर लेता है, जिनका अनुभागवत कम है उनको बढ़ा लेता है, ढीले कर्मों को गाढ़े बना लेता है। तो वो सारा उत्तर कहना कहाँ तक जाम सासाए पंडिये पंडियतम और सास्य। पंडित ये जीव द्रव्य की अपेक्षा से वो शाश्वत है। पंडियतम और सास्य पंडितपना जो है वह अशाश्वत है, क्योंकि पंडितपना चारित्र की अपेक्षा से आया है। चारित्र का भाव जो है वो जीव में सदा नहीं पाया जाता। कारण क्या है? यदि चारित्र पालन करने वाला साधु साध्वी भाव पूर्ण करके देवलोकों में जाता है तो वहां पर संयम नहीं है, तो उसे विनाश हुआ। अब मानव सिद्ध गति को जाता है तो वहां पर भी अवस्था क्या है? न संयत है, न असंयत है, न संयता संयत, इन सबसे क्या है? मुक्त है। तो इस करके पंडित बने को अशाश्वत कहा है। सेवम भक्ते थी, हे भगवान इसी प्रकार है, इसी प्रकार है। सप्तम सत्तमो देशो स्मृतो। 7वें शतक का 8वां शतक, और 7वें शतक का 8वां उदेशक समाप्त हुआ। 9वां 9वां उदेशक असंवृत अणगा। असंबुड़ेण भक्ते अणगारे वाहिराय पोगल्य अपरियायिता पहु एक वंदन एक रूपं व्युपिताय नो इणट्ठे समट्ठे असंपूर्णेन भक्ते अणकारे बाहिराय पोगल्ये पर्यायिता पहु एक वंदन एक रूपं जाम हंता पहु से भक्ते की इह गए पोगल्ये पर्यायिता व्युपाई भिकुब्बाई तथ गए पोगल्ले पर्यायिता भिकुब्बाई अनर्थ गए पोगल्ले पर्यायिता भिकुब्बाई गोयमा इह गए पोगल्ले पर्यायिता भिकुब्बाई नो तथ गए पोगल्ले पर्यायिता भिकुब्बाई नो अनर्थ गए पोगल्ले जा भिकुब्बाई एवं एक वर्णन अनेक रूपं चौभंगो जहाँ छठ साय नवने उदय ताहा इहा भी भाणियम्बं नवरं अणगारे इह गयम्
इह गए चेव पोगल्य पर्यायिता विकुम्बाई शेषं तल चेव जाम लुख पोगल्लक दीर्घ पोगल्लताय परिणामे ताय हंता पभो से भक्ते कि इह गए पोगल्य पर्यायिता जाम नो अनर्थ गए पोगल्य पर्यायिता विकुम्बाई असंबुड़ेन भक्ते अणिगारे। हे भगवान, असमृत अणगार। असमृत अणगार का मतलब जो साधु जीवन में तो है, लेकिन कभी कभी आश्रमों का सेवन कर लेता। मतलब जहां पर लब्धि के प्रयोग से संबंध है, साधु जीवन पालन कर रहा है, परिस्थितिवश या कुतूहलवश अपनी लब्धि का प्रयोग करता है, तो उसको असमृत कहते हैं। लेकिन उसको संसारी लोगों के समान मान लिया जाए तो ऐसा एकदम कहना उचित नहीं लगता, क्योंकि उसने काफी संभव है किन कारणों से किया है, बर्बाद भी हो सकता है, परिस्थितियां कैसे भी है, और बाद में वो आलोचना प्रायश्चित के द्वारा शुद्ध भी हो सकता है। लेकिन आश्रम का सेवन कर रहा है, उसके कारण से उसको असमृत कहा। तो ऐसा बाहिर पोगल्य अपर्यायिता बाहर के पुद्गलों को ग्रहण किए बिना प्रभु एक वर्णम एक रूपम रूपीताय, क्या एक वर्ण एक रूप की विकुर्णा कर सकता है, जहां पर चौभंगी कहते एक एक वर्ण एक रूप एक वर्ण अनेक रूप अनेक वर्ण एक रूप अनेक वर्ण अनेक रूप, ये चौभंगी पहले आ चुकी। तो नो इनठे सुमठे, भगवान ने कहा नहीं। असंबुड़ेन भक्ते अणगारे बाहिरे पौगल्य पर्यायिता पवो एक वर्णम एक रूपम जा। हे भगवान, असमृत अणगार बाहर के पुद्गलों को ग्रहण करके एक वर्ण एक रूप वाली ये चौभंगी कैसे विकुर्बण कर सकता है। हंता प्रभु हाँ गौतम, समर्थ है। से भंते कि इह गए पोगल्य पर्यायिता विकुम्बाई तत् गए पोगल्य पर्यायिता विकुम्बाई अनर्थ गए पोगल्य पर्यायिता विकुम्बाई। से भंते हे भगवत, मैं क्या क्या इह गत पोगल्य पुद्गलों को पर्यायिता ग्रहण करके विकुम्बाई विकुर्बण करता है। तत् गए पोगल्य पर्यायिता विकुम्बाई, या तत्र दूसरे किसी अन्य स्थान पर के पुद्गलों को ग्रहण करके विकुर्बण करता है, या अनर्थ गए पौगल्य परियायिता विकुम्बाई अन्यत्रगत पुद्गलों को ग्रहण करके विकुर्बण करता है। गोयमा इह गाय पौगल्य परियायिता विकुम्बाई। हे गौतम, इह गत का मतलब जहां पर वह विराजमान है, उन पुद्गलों को ग्रहण करके विकुर्बण करता है। नो तत्थ गए पौगल्य पर्यायिता विकुम्बाई, किसी दूसरे स्थान पर गया हुआ वहां के पुद्गलों को ग्रहण करके विकुर्बण नहीं करता। नो अनर्थ गए अन्यत्र, किसी और तीसरे स्थान में वहां के पुद्गलों को भी ग्रहण करके विकुर्बण नहीं करता। इह गत तत्र गत
और अन्यंतर्गत, इनमें भेद किया है। यह गत का मतलब जहां पर विराजमान, जहां विकुर्बण करने लगा। तत्रगत का कहा है विकुर्बण करने के बाद मैं कहीं और स्थान पर गया। आद्यंतर्गत इन दो स्थानों से अलग किसी और स्थान। तो जब विकुर्बण करने लगा है तो जहां पर विराजमान है वहीं के पुद्गलों को ग्रहण करेगा, दूसरे स्थान से नहीं। यदि विकुर्बण करके दूसरे स्थान पर चला जाता है, वहां पर उसको दोबारा विकुर्बण करने की जरूरत पड़ती है, तो फिर उसके लिए यह गत का ही वो क्षेत्र आएगा, तत्र गत का नहीं आएगा। तो यह गत पुद्गलों को ग्रहण करके विकुर्बण करता है, तत्रगत पुद्गलों को ग्रहण करके नहीं करता, और न ही अन्यतर किसी तीसरे स्थान से पुद्गलों को ग्रहण करके विकुर्बण करता है। एवं एक वर्णम अनेक रूपम चौभंगो जहाँ छाठ साय नव में उदेशय ताहा इहा भी भाणी अपक। जैसे छठे शतक में नौवें उदेशक में जैसे कहा था, वैसे जहां भी कहना चाहिए वहां तो देवता का वर्णन है, लेकिन जहां पर अणगार का वर्णन, जैसे एक वर्ण एक रूप का, एक वर्ण अनेक रूप, अनेक वर्ण एक रूप, अनेक वर्ण अनेक रूप, या चौभंगी, चौभंगों से चार भंग जहाँ छठ साय, जैसे छठे शतक में नवमे उद्देश्य, नवमे उद्देश्य में कहा था ताहा इहा भी भारी अपंग, वैसे जहां भी कहना चाहिए नवरंग अणगारे इह गए, इह गए, इह गयम, इह गए चे पौगल्य पर्यायिता विकुबाई। जहां अणगार कहना अणगार इह गत, और इह गत जहां पर जो पुद्गल है, इह गए और उस स्थान पर विद्यमान चे पुद्गलों, पौगल्य पर्यायिता विकुबाई, पुद्गलों को ग्रहण करके विकुर्बण करता है। शेषं तंग च बाकी वर्णन वैसा ही आएगा जब लुक पौगल्यम निध पौगल्यताय परिणामित है। फिर प्रश्न जैसे सारा कहना जैसे पहले आया है, जैसे मृदु को कर्कश के रूप में परिणत करना, परिणत को कर्कश के रूप में परिणत करना, मृदु को कर्कश के रूप में, गुरु को लघु के रूप में, लघु को गुरु के रूप में, शीत को उष्ण के रूप में, उष्ण को शीत के रूप में, संदिग्ध को रुक्ष के रूप में, रुक्ष को संदिग्ध के रूप में परिणमन करना। इनके प्रश्न हंता बहु, हाँ मतलब जहां पर है वहां के पुद्गलों को ग्रहण करके विकुर्बण करने में समर्थ है, तत्रगत और अन्यत्रगत का निषेध कर देना। से भक्ते कि इह गए पोगल्य पर्यायिता जाव नो अनंत गए पोगल्य पर्यायिता विकुम्भई। हे भगवान, वह इह गत पुद्गलों को ग्रहण करके करता है, तत्रगत अन्यत्रगत के पुद्गलों को ग्रहण करके विकुर्बण नहीं करता। महाशिला कंटक संग्राम और रथ मुसल संग्राम, इनका वर्णन जहां पर आया है, ये क्यों हुआ, क्या क्या कारण बने, इसका विस्तार से वर्णन निर्यावली का उपांग के अंदर विस्तार से दिया गया। संक्षेप से जहां पर वर्णन है, नायमेयं अर्हया सूयमेयं अर्हया विनायमेयं अर्हया महाशिलाकंटाय संगामे, महाशिलाकंटायण भक्ते संगामे भट्टमाणे के जयिथा के पराजयिथा गोयमा बज्जी विदेह पुत्ते जयिथा नव मल्लई नव लेछई काशी कौशलगा 18वीं गण रायाणु पराजयिथा तैण से कोणीय राया महाशिला कंटकम संगामम उवठियम जानीता कोडुन्य पुरी से सद्दावई।
संभाविता एवं व्यासी कृपा में भो देवानुप्रिया उदाई हति राय परिकप्पेह हाय गाय राह जोह कलियम चाव रंगिणी सेनम सन्नाहेह सन्नाहिता मम एय मानत्यं कृपा में पचप्पिणः तैण ते कौडुम्बिय पुरिसा कोडियेन रत्न एवं बुत्ता समान हाठ तुठ जाव अंजलि कट्टो एवं सामी कहति आनाय बिड़ेण वैण पड़े सुनते पड़े सुनीता कृपा में छे आयरियोग ऐसा मति कपड़ा विकपे सो न्यूणे एवं जाह उम बाह्ये जा भीमं संगाम्यं औजम उदाई हत्ति रायं परिकप्यते हाय गाय जाव सन नाहे ते सन्नाहिता जेने कोणिये राया तेने वो उवागच्छन्ति करेल याव कोणिय स रन्नो तमानत्युपचप्पिणन्ति तैण से कुडिये राया तेणे मज्जन घरं तेणे उवागच्छयुवागच्छिता मज्जन घरं अणुपविसाई मज्जन घरं अणुपविसिता नहाय कय बलिकम्मे कय कौव मंगल पाई चित्ते सर्वालंकारभूषे सनंद वस्त्र ममीय कवय उपीड्य सरासन पट्टिये पिनद्ध देवेज्य विमल बर बद्ध छिन्न पट्टे गहि आहुः पहरणे स कोरेट्ट मल्ल नावेण छत्तेन धरिज बाणेन चाऊ चामर बाल भी यज्ञ अमंगल जय सद्द कया लोय एवं जहाँ उम माये जाव उवा गच्छिता उदाई हत्थि रायं दुरूढ़े नायमेयं अर्ह अरिहंत भगवान के द्वारा जो ज्ञातम एतत् जाना गया स्वयमेव अर्ह अरिहंत भगवान के द्वारा स्वयमेव इसका अर्थ आता है श्रुत सुना अरिहंत परमात्मा केवल ही भगवान किसी की बात नहीं सुनते वो तो पहले ही जानते सुनने से पहले ही जानते लेकिन ये प्रयोग हम कह सकते हैं व्यवहार भाषा कोई जानता है सुने जैसा ही आप विदायम एवं अर्हया अरिहंत भगवान के द्वारा विशेष ज्ञान कोई बात उनसे कुछ छिपी नहीं महाशिला कंटायण भक्ते संगामे भट्ट के जैठा के प्राणे महाशिला कंटक संग्राम में जब वो चल रहा था कौन जीता कौन हारा गोएबा हे गौतम बज्जी विदेह पुत्ते जय था बज्जी बरजी इसका जहां पर बज्जरी बज्जरी का मतलब बज्जर है जिसके पास वो है सौ धर्मिंदर महत विदेह पुत्ते विदेह पुत्र विदेह पुत्र से जहां पर कौड़ी का राजा को दिया जय था वह जीता कौड़ी को विदेह पुत्र कैसे कहा इसके संबंध में निश्चित भी कहा जा सकता
मतलब कि इंद्र और कौणिक राजा वह जीते। नव मल्लई नव लेच्छाई काशी कौशल का 18वीं गणरायाणु पराजय। नौ मल्ली नौ लिच्छवी ये काशी कौशल के 18 गण राजा वे पराजित हुए। सायण से कोणीय राया महाशिला कंटक संगामल उमठिया चाणिता कौटुंबिय पुरी से सत्तावे। फिर वह कौणिक राजा महाशिला कंटक संग्राम को उमठिया जानिता उपस्थित जान करके कौटुंबियपुरी से सद्दावई कौटुंबिक पुरुषों को बुलाता है। सद्दाविता बुला करके एवं व्यासी इस प्रकार बोला। खिप्पा में वो देवानुपिया उदाई हत्ती रायंग पड़ी कप्पे हाय गए रह जो कलियं चौरंगिणी सेण सन्नाहे हो सन्नाहेता बम एवं आनत्य खिप्पा में पचप्पी रहा। भो देवानुप्यारे देवानुप्रियो क्षिप्पा में जल्दी क्षिप्रामेव जल्दी उदाई हथि रायंग परिकप्य उदाई हस्ती राज को परिकप्य तैयार करो। हाय गए राह जो हो कलियल चौरंगणी सेना सना चतुरंगणी सेना हाय अश्व सेना गए हाथी सेना रह रथ सेना जो हो पैदल सेना जोधा इनसे युक्त चतुरंगिणी सेना को सन्नाहेय तैयार करो युद्ध के लिए तैयार हो। सन्नाहेता तैयार करा के मम एवं मानतीय मेरी इस आज्ञा को खिप्पा में पचप्पी रह पूर्ति की जल्दी सूचना दो। तैण ते तैण ते कुटुंबीय पुरिसा कोणियेण रन्ना एवं बुत्ता समाना। फिर वे कौटुंबिक पुरुष कौणिक राजा के द्वारा ऐसे कहे हुए हाथ तुठ जाव अंजलि कट्टु हरिष्ठ प्रसन्न हुए तुष्ट हमारे स्वामी ने हमारे को आज्ञा दी है इससे संतुष्ट हुए संतोष को प्राप्त किया। हाथ तुठ चित्त आनंदीय ये शब्द सारे ले चित्त में आनंदित हुए स्वामी के आदेश को पा करके जिनका हृदय कमल खिल गया दोनों हाथ अंजलि अंजलि कट्टू दोनों हाथ जोड़ करके कहने लगे एवं स्वामी तहति हे इस प्रकार हे स्वामी इसी प्रकार होगा। आणाय विणेण वैणव परि सुनती आज्ञा के वचन को विनय से विनय पूर्वक स्वीकार करते हैं परि सुनीता स्वीकार करके खिप्पा में जल्दी छे आयरियो व एस मति कपड़ा विकप्पे सुनिउड़े शेख निपुण शेख और शेख निपुण आचार्यों के उपदेश से उनकी बुद्धि से जिसको बनाया गया है नाना प्रकार के विकल्प भेद सुनिउड़े सुनिपुण उनके द्वारा जो भी हाथी का ऊपर का ओढ़ना वगैरह है जो भी उसको पहनाते हैं कवच आदि पहनाना रस्सियां आदि जो भी सारा बांधना वो सारा कहना एवं जहाँ उबाइये इस प्रकार जैसे औपपातिक सूत्र में आया था जाव वहां था भीम अत्यंत भीम भयानक संग्रामिक संग्रामिक औजक अयोध्या जिसके साथ कोई युद्ध नहीं कर सकता उदाई हथी राय उदाई हस्ती राज को परिकप्यति तैयार करते हाय गए जाव सनाहिति अश्व सेना हाथी सेना रथ सेना पैदल सेना उसको तैयार करवाते हैं सन्नाहिता तैयार करवा के जेड़े कोड़िए राया तेड़े हुआ गच्छन्ति जहाँ कौणिक राजा है वहां आते हैं उवागच्छिता आकर के करेल जाव कुड़िए सर दो
तमाड़त्यो पर चपड़ी लगती। दोनों हाथ जोड़ के मस्तक पर अंजलि करके कौड़िक राजा के उस आज्ञा को पूर्ति की सूचना देते हैं। ताइड़ों से कोड़िए राया जेड़े बंजर घरल तेड़े वागच्छे। फिर वह कोड़िक राजा जहाँ स्नार गृह घर था वहां आता है। आकर के वागच्छिता मंजर घरंग अणुपविष्य स्नार घर में प्रवेश करता है। मंजर घरंग अणुपविष्यता स्नार घर में प्रवेश करके नहाए स्नान किया। कई बलिकम ने बलिकर्म किया। काय कौआ मंगल पाय चित्ते कौतुक मंगल प्रायश्चित के सब अलंकार विभूषित सभी अलंकारों से विभूषित हुआ। सनंद बद्ध भव्य कमाई मतलब अपने कवच आदि को पहना उनको बांधा। उपीलिय सरासन पट्टिए अपने धनुष को तैयार किया जिसमें डोरी आदि चढ़ाना होता है। पीनाद गेवेज बीमल भर चिन्ह पट्टे पीनाद पहने हैं गेवेज गर्दन के आभूषण या कवच। बीमल भर बद्ध चिन्ह पट्टे बीमल श्रेष्ठ निर्मल साफ वर श्रेष्ठ बद्ध बांधे हैं चिन्ह पट्टे। एक जोधा के राजा आदि के जो चिन्ह है उनको पहना। गई हवो पहरण आयुध और प्रहरण शस्त्रों को ग्रहण किया। सकोरंट मल्ल नामेण छत्तेर वह छत्तर जिसके कोरंट फूलों की मालाएं वो चारों ओर लटका लगाई हुई। रिजा बाणिण जिसको धारण किया जा रहा है। चौ चामर भील बाल भी अंगे चौ चार चमर के बालों से वह जिनको चमर झुलाए जा रहे। मंगल जय सद कया लोय मंगल जय मंगलकारी जय जय शवन जिनके जैसे जैसे लोग आते हैं जय जयकार करते हैं जय विजय की बधाई देते हैं। एवं जहाँ उपवाये इस प्रकार जैसे औपातिक सूत्र में आया। जाव उवागच्छिता मतलब आते हैं आकर के हाथी के पास। उदाई हथी राय दुरुड़े उदाई हस्ती राज के ऊपर गंध हस्ती के ऊपर आरूढ़। तैण से कुड़िए राया हारो थय सुकाए रैय बच्चे जहा उवाइये चाव सेवर चावराय उधुम माणिनि ओ धुम माणिनि हाय गाय रह पवर जोह कलियाय चाव रकड़िए सेनाय सथिन सम परिबुड़े महिया भाड़ चढ़ घर बंद परि खिते तेणे मह शिला कंटाय संगामे तेणे उवा गच्छाई ओवागच्छिता महशिला कंटेय सकाम ओयाय पुरय से सक्य देविद्य देवराया एगम महं अभेद्य कवय बाहिर परिरूप गंभीर उपदिताण चिट्ठाई एवं खनु दो इतना संगामे तंजहा देविद्य मनु इत्यय एक हथीड़ा बीड़ल पभु कुड़िए राया पराधीनी ताय तायण से कुड़िए राया महाशिला कट्टगल संगामं संगामे माणे नव मल्लई नव लेच्छई काशी कौशलगा 18वीं गण रायाण हाय महिये पवर वीर खाय बीवरिय चिन्ह धय पड़ागे किच्छ पाण गाय दिसो दिसिल पड़ी सेहिता। कैणल से कोड़िए राया फिर वह कौड़िक राज। इसका अर्थ कल जैसे समय होगा कराने का प्रयास किया जाएगा। नमो रिहत्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो उवझायाणं नमो लोय सम साहुणं एसो पंत नमो कारो सम आव पणासणो मंगलानि सुचि पाणमं हवै मंगलम् श्री सतारि मंगलम हरिहत्ता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली दत्ता मंगलम चतारि लंघ हरिहत्ता लंघ
सिद्धालोकतम साहुलोकतम केवली पुनतो धम्मलोकतम चत्वारि शरणं प्रवक्ष्यामि हन्ते शरणं प्रवक्ष्यामि सिद्धे शरणं प्रवक्ष्यामि साहु शरणं प्रवक्ष्यामि केवली पुनतो धम्मं शरणं प्रवक्ष्यामि चार शरण सुख करने मंगल करने और शरणा नहीं कोई जो भाव प्राणी आश्रय मते सबको यथा योग्य वंदना सुख सा